जहां आपका इननेस है, और बुद्धिवाद जहां आपका भौतिक तत्व है। इन दोनों को अगर हम मिला दें तो सेल्फ, मेरा मानना है किसी की जरूरत नहीं है, मैं खुद स्वस्थ हो सकता हूँ। हाँ, एक आपको अच्छे मित्र की आवश्यकता होती है या पड़ सकती है। तो मित्र बहुत हैं, आप किसी को भी मित्र बना सकते हैं। अगर साइकोलॉजी में अभी आप किसी से मिल सकते हैं, बड़ी बड़ी टेक्निक्स हैं, उन टेक्निक्स को अपना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मानसिक स्वास्थ्य की स्व विकास की बात हो रही है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं एक टूरिज्म का, पर्यटन का, स्वास्थ्य पर्यटन का आपको उदाहरण दूंगा। तो स्वास्थ्य पर्यटन का उदाहरण ये है कि मेरा ये कहना है कि जैसे कोविड-19 का दौर चल रहा है, अगर आप कोरिलेट करें तो कहीं ना कहीं मन हमारा परेशान है। भय ज़्यादा है, कोविड का भय इतना ज़्यादा है कि आधे लोग भय से मर रहे हैं। तो ये फोबिया है, फोबिया हो गया है हमें। थोड़ा सा अलग चल के क्रिएटिविटी अगर हम करें, रचनात्मकता, तो जीवन का विकास स्वतः होने लगेगा। तो एक उदाहरण देना चाहूंगा कि स्वास्थ्य पर्यटन के माध्यम से कैसे हम कर सकते हैं। तो स्वास्थ्य पर्यटन में सबसे ज्यादा जो भूमिका निभाता है वो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, वो साइकोलॉजिकल मोटिवेशंस होते हैं। साइकोलॉजिकल आप देखते हैं आयाम जो है, वो जो एलिमेंट्स हैं, उनको लेकर हम कर सकते हैं। कैसे? आप देखते हैं कि मोटिवेशन में सबसे पहले हमारे पास प्रेरणा एक चीज है कि हम कैसे मोटिवेट होंगे, कैसे होंगे। तो सेल्फ आप मोटिवेट होंगे। और मोटिवेट होने में एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि आप केदारनाथ में हैं, तो केदारनाथ में एक शिवलिंग है, तो उस शिवलिंग को याद करना, यानी आपको अपना ट्रेवल जो करना पड़ेगा वो ट्रेवल अवेयरनेस के साथ करना पड़ेगा। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को, लर्निंग की क्षमता लेकर करनी पड़ेगी। लर्निंग आप बहुत जरूरी है, लर्निंग सीखना, आपको पर्यावरण को सीखना होगा, आपको रास्तों को देखना होगा, सीखना होगा। और जब आप केदारनाथ पहुंचेंगे, शिवलिंग के दर्शन करेंगे, तो उनको मन में बिठाना होगा। देखिए, अपने आप मानसिक स्वास्थ्य, मैं चूंकि एक सिर्फ एक उदाहरण से बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है, हम योग को भी ले सकते हैं, हम जीवन के किसी भी डायमेंशन को लेकर चल सकते हैं इस 5 पॉइंट्स के अनुसार। तो पहला पॉइंट मेरा है अवेयरनेस को लेकर चलेंगे हम। और उस शिवलिंग को देखा हमने, अपने मन में बसाया, बसाने के बाद स्टेबिलिटी की जरूरत होती है। आप दूसरा फैक्टर है मेरा स्टेबिलिटी, स्थिरता। स्थिरता का मतलब यह है कि जानने की क्षमता, बैठने की क्षमता, यानी कि आप स्थिर होकर बैठ सकते हैं क्या, आप स्थिर होकर किसी चीज को जान सकते हैं क्या। ये मेरे 2 क्वेश्चन हैं आपसे। उसके बाद क्या होगा, रिटेंशन, क्या वो शिवलिंग मेरे अंदर धारणा शक्ति में समा गया है, क्या वो शिवलिंग मेरे अंदर आ गया है, क्या वो शिवलिंग को मैं महसूस कर रहा हूं, क्या शिवलिंग को महसूस करते ही मेरे रोए खड़े होते हैं। ये सारी चीजें बड़ी इंटरनल है मित्रों, ये बहुत डीप साइकोलॉजी है। अगर आप देखेंगे तो मैं तो बियॉन्ड की बात करूंगा, पैरा साइकोलॉजी की बात करूंगा, कि यहाँ पर मन और मन की सोच है, यहाँ पर हमारी कल्पनाएं हिलोरे लेती हैं, यहाँ पर हमारी कल्पनाएं आगे की ओर बढ़ती हैं। यहाँ कल्पना को समझाने वाली कोई बात नहीं होती मित्रों, इसे महसूस करना पड़ता है। ये अंदर एक सांवेगिक रूप से आपके अंदर आती है। इसके बाद रिकॉल की बात करते हैं मित्रों। अगर वो चीज मेरे अंदर आ गई तो मैं रिकॉल क्यों नहीं करता। रिकॉल का मतलब ये है कि उसे बार बार याद करूं, बार बार याद करूं। क्योंकि एक चीज ध्यान रखिएगा, साइकोलॉजी भी ये कहती है कि किसी चीज को अगर हम बार बार याद नहीं करेंगे तो पुरानी पड़ती जाएगी। तो हमें एक छवि जो दिमाग में हमारी बसी है, जो हमारे हृदय में है, उसे याद करना है, उसे हमें एक बल देना है, हिम्मत देना है। उसके बाद रिकॉलिंग के बाद रिकॉग्निशन। मित्रों, रिकॉग्निशन का मतलब ये है कि बोध, यानी कि जो भी मेरा फैक्टर था, वो मेरे अंदर जो मेरा कारक था, तत्व था, जो मेरे अंदर समाया था, वो शिवलिंग, अब मैंने उसे याद कर लिया। ये घर बैठ के कर सकते हैं अपने, तो वो बोध के रूप में हमारे अंदर आ जाएगा। और जब बोध के रूप में वो अंदर आएगा तो कहीं ना कहीं वो आगे जाके अंतर्बोध बनेगा, जहां से मैंने अपनी बात शुरू की थी। और अंतर्बोध के बाद वो एक प्रतिभा के रूप में हमारे पास आएगा। मित्रों, ये प्रतिभा जो है ये कहीं ना कहीं अलग है, थोड़ी सी अलग। ये जो नॉर्मल हम लोग बात करते हैं एक्सीलेंस की, वो नहीं, हम बात करते हैं उस प्रतिभा की जहां पर जीवन कुछ अर्थ देता है। जहां पर अर्थ देता है वहां पर आपको शरीर भी ठीक है, मन भी ठीक है, आप समाज से सामंजस्य भी कर रहे हैं और आप अपना जीवन भी जी रहे हैं, यानी सबके बीच रहकर भी आप एक विधेय की तरीके से हैं। मित्रों, थोड़ी सी बड़ी बात है, लेकिन क्या शुरुआत नहीं की जा सकती है? बड़ी बात है, लेकिन हम शुरुआत कर सकते हैं, क्यों नहीं? नमस्कार।